नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे जीन पियाजे के विकास की अवस्थाओं का सिद्धांत। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे। बालकों में बुद्धि का विकास किस ढंग से होता है, यह जानने के लिए उन्होंने अपने स्वयं के बच्चों को अपनी खोज का विषय बनाया। बच्चे जैसे जैसे बड़े होते गए, उनके मानसिक विकास संबंधी क्रियाओं का वे बड़ी बारीकी से अध्ययन करते रहे। इस अध्ययन के परिणाम स्वरूप उन्होंने जिन विचारों का प्रतिपादन किया, उन्हें पियाजे के मानसिक या संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। पियाजे ने अपने इस सिद्धांत के अंतर्गत यह बात सामने रखी कि बच्चों में बुद्धि का विकास उनके जन्म के साथ जुड़ा हुआ है। प्रत्येक बालक अपने जन्म के समय कुछ जन्मजात प्रवृत्तियों एवं सहज क्रियाओं को करने संबंधी योग्यताओं जैसे चूसना, देखना, वस्तुओं को पकड़ना, वस्तुओं तक पहुंचना आदि को लेकर पैदा होता है। अतः जन्म के समय बालक के पास बौद्धिक संरचना के रूप में इसी प्रकार की क्रियाओं को करने की क्षमता होती है, परंतु जैसे जैसे वह बड़ा होता है, उसकी बौद्धिक क्रियाओं का दायरा बढ़ जाता है और वह बुद्धिमान बनता चला जाता है। बालकों में बुद्धि का इस प्रकार क्रमिक विकास को पियाजे ने 4 अवस्थाओं में विभाजित किया है। पियाजे द्वारा विभाजित ये अवस्थाएं एवं उनकी विशेषताएं नीचे की सारणी में दी। पहली है इंद्रिय जनित गामक अवस्था, जो जन्म से 2 वर्ष तक है। इसकी विशेषता यह है कि मानसिक क्रियाएं इंद्रिय जनित गामक क्रियाओं के रूप में ही संपन्न होती हैं। भूख लगने की स्थिति को बालक रोकर व्यक्त करता है। जिन वस्तुओं को वे प्रत्यक्ष देखते हैं, उनके लिए उसी का अस्तित्व होता है। अगली अवस्था है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष तक है। इस अवस्था में बालक अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उसमें विभेद करने लगता है। इस दौरान उसमें भाषा का विकास भी प्रारंभ हो जाता है। फिर है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। इसमें अवस्था में बालक में वस्तुओं को पहचानने, उनका विभेदीकरण करने तथा वर्गीकरण करने की क्षमता विकसित हो जाती है। उनका चिंतन एवं अधिक क्रमबद्ध एवं तर्कसंगत होना प्रारंभ कर देता है। अगली है अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था, जो 11 वर्ष से आगे तक है। इस अवस्था में भाषा संबंधी योग्यता तथा संप्रेषणशीलता का विकास अपनी ऊंचाइयां को छूने लगता है। बालक में अच्छी तरह से सोचने, समस्या समाधान करने एवं निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो जाता है।